हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे भक्ति आंदोलन से संबंधित टॉप 40 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इस चैप्टर को भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि भक्ति आंदोलन चैप्टर थोड़ा टफ चैप्टर और थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, इसलिए चूँकि मुझे बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा समस्या होती है, तो आप अपने साथ एक नोटपैड लेके बैठिए और जब भी मैं उन क्वेश्चंस के दौरान कुछ आपको पॉइंट बता रही हूँ तो आप उन पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। तो ये प्रश्न यूपीएलडीए प्री 2001 में आया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड, यहाँ से कुछ 2-3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि भक्ति शब्द का उल्लेख, भक्ति शब्द का विस्तृत वर्णन, भक्ति शब्द की भक्ति आंदोलन का जन्म। थोड़ा ये समझ लीजिए। देखिए, भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द का हमें सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो उपनिषद, कौन से उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में हमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन भक्ति शब्द का जो विस्तृत वर्णन हमें मिलता है, जो व्याख्या मिलती है, वो हमें महाभारत के भगवत गीता में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है भक्ति की। और उसी में ये बात कहा गया है कि हमें भक्ति के ही द्वारा ईश्वर यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बात करें भक्ति आंदोलन का प्रारंभ या फिर भक्ति आंदोलन का जन्म, तो फ्रेंड भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार उसमें कहा गया है कि भक्ति का जो जन्म हुआ, भक्ति आंदोलन का जो जन्म हुआ, वो हुआ द्रविड़ देश, ठीक है। द्रविड़ देश या जिसको हम दक्षिण भारत कह सकते हैं, द्रविड़ देश में जन्मी, भागवत पुराण के अनुसार द्रविड़ देश में जन्मी और फिर ये आगे बढ़ती है और कर्नाटक में इसका विकास हुआ। तो कर्नाटक में ये विकसित हुई, फिर आगे बढ़ती है, फिर इसका प्रसार होता है और ये महाराष्ट्र पहुंचती है। महाराष्ट्र में ये कुछ क्षण रुकती है और फिर कुछ क्षण रुकती है, कुछ समय रुकती है, फिर ये आगे बढ़ती है और फिर ये गुजरात में जाकर ये छिड़ हो जाती है। तो भगवत पुराण से हमें क्या पता चलता है कि जो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में जन्मी, उसका प्रचार प्रसार धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरे भारत में हुआ। ये हमें पता चलता है ये भागवत पुराण के अनुसार। बात करें भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, तो फ्रेंड 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा, जिन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, उनके द्वारा 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य यानी कि शंकराचार्य द्वारा भक्ति आंदोलन के पृष्ठभूमि तैयार किया गया। और फिर इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार जो किया गया वो 2 संतों के द्वारा, एक आपका अलवार संत जो कि वैष्णव मतानुयायी थे और दूसरे आपका न्यानार संत, ठीक है, न्यानार संत जो कि शैव मतानुयायी थे। इन दोनों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कहाँ हुआ। देखिए, भक्ति संस्कृति का यहाँ पुनर्जन्म पूछ रहा है। वैदिक काल में तो भक्ति संस्कृति जो बहुत समय से इसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, तो हमें उत्थान देखने को मिलता। हमने अभी उपनिषद की बात की। 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी में, फ्रेंड 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक ताकि ये चिड़चिड़ होने लगी थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक पहुँचते इसका फिर से पुनर्जन्म होने लगता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी, जब आप क्लास किए रहोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन कौन से कारण थे जो भक्ति आंदोलन को जन्म देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक सामाजिक कारण क्या था। उसी तरह जब 15वीं शताब्दी आती है, बाहरी आक्रमणकारी आ चुके होते हैं, मुस्लिम शासक रहते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा देखा जाए तो भेद बहुत ज़्यादा होने लगता है, आडंबरकारी चीज़ें, अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अपने स्तर पे, एक चरम स्तर पे पहुंचती हैं। तो कुछ भक्ति आंदोलन के जो संत रहते हैं उनके द्वारा फिर से पुनः जो है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म किया जाता है। और ये संत फ्रेंड कौन रहते हैं, वो जैसे कि आपका कबीर हो गए, गुरु नानक जी हो गए, मीराबाई जी हो गई, सूरदास हो गए, रैदास हो गए। इनके द्वारा जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुनर्जन्म जो है भक्ति आंदोलन का किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था अहिंसा,
व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। ये RS प्री 1992 में ये प्रश्न आया था, तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि संसार दुखपूर्ण है, ये बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन का साम्य। आपने अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसमें 4 आर्य सत्य के भी बारे में पढ़ा होगा, जिसमें 4 आर्य सत्य क्या था? दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है तो उसका निवारण है, तो उस निवारण पर प्रहार करके आप उस दुख के कारण को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। और जब कारण को आप समाप्त कर देंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। तो ये 4 आर्य सत्य आपको महात्मा बुद्ध के समय में महात्मा बुद्ध ने बताया था। ठीक उसी तरह मीराबाई के भी जो इनका जो मुख्य वो दर्शन रहता है, वो भी संसार जो है वो दुखपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या फिर चैतन्य का? तो फ्रेंड ये है रामानंद का। ठीक है, रामानंद की फ्रेंड बात करें, रामानंद फ्रेंड शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में, इसको थोड़ा क्रम समझ लीजिए। ठीक है, शंकराचार्य जिन्होंने भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किया। इनके जो शिष्य थे कौन थे? आपके शंकराचार्य के शिष्य थे रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। ठीक है, और इनके शिष्य से रामानंद। ठीक है, रामानंद इनके शिष्य थे। ठीक है, और रामानंद के शिष्य देखेंगे तो कबीर हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे, ये इनके शिष्य रहेंगे। तो रामानंद जो थे, इन्होंने सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिसमें इनके जो 12 जो थे इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, 12 प्रमुख शिष्यों में देखा जाए तो रैदास जो कि चर्म कर्म से संबंधित, जो चर्म कार्य करते थे, जो कि चमार जाति से संबंधित थे। माफ़ करिएगा, मुझे ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो इनके शिष्य थे वो किस जाति से संबंधित थे, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया रहता है, जो चमार शब्द दिया रहता है, इसलिए प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनके जो शिष्य थे 12 शिष्यों में प्रमुख थे, जिसमें अगर देखें तो प्रमुख शिष्य थे आपके रैदास जो कि चमार थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, जुलाहा जो कि बुनकर का कार्य करते हैं, कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं, वो कबीर थे। और देखें धन्ना जो थे वो जाट थे। और फिर उसके बाद पीपा की बात करें फ्रेंड, पीपा राजपूत थे। और फिर सघना जो थे वो कसाई थे, सेना जो कि नाई थे। तो ये विभिन्न जातियों से जो आ करके, विभिन्न तबकों से आए हुए लोग जो थे वो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, इनके बारे में, इनके मत के बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। देखिए कई लोगों ने मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, कई लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो सारे संतों में, सभी भक्ति संतों में एक बात जो समान थी वो थी अपनी वाणी को यानी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके जो संत थे वो समझ सकते थे। तो इन्होंने, जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने अपने उद्देश्यों को क्षेत्रीय व स्थानीय भाषाओं में देने का प्रयास किया, जिससे कि वहाँ के जो लोग थे वो उनके उपदेशों को समझ सके, उनके उपदेशों को मान सके। ठीक है, उनके उपदेशों का पालन कर सके। तो इस तरीके से देखें तो इनकी क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश देने के कारण जो है, इन भक्ति आंदोलन के संतों के क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश देने के कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। ये भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्षेत्रीय भाषाओं के योगदान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना व श्वास नियम बिल्कुल करते थे। ध्यान साधना करते थे, वो एकांतवास में ध्यान क्या करते थे, श्वास नियम क्या करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, बिल्कुल करते थे। फिर श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे, बिल्कुल गीत गायन करते थे, नृत्य क्या करते थे, गायन क्या करते थे। तो फ्रेंड ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि DIS प्री 2012 में ये प्रश्न आया था। फ्रेंड जब हम सूफी आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको विस्तृत इसकी व्याख्या करूँगी। ठीक है, बाकी चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कामरूप फ्रेंड असम को ही पहले कामरूप कह सकते हैं, या फिर असम का ही क्षेत्र था कामरूप। ठीक है, तो कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या फिर शंकर देव ने। ये
यूपी पीसीएस मेन 2002 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेव जिसे हम असम का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ठीक है, शंकरदेव ने जो है इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। बात करें शंकरदेव की तो ये एकेश्वरवादी थे। ठीक है, एकेश्वरवाद पे ये एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर पे विश्वास करते थे और ये सगुण ईश्वर की भक्ति क्या करते थे। सगुण ईश्वर की भक्ति में देखें तो कृष्ण के ये उपासक थे। भगवान विष्णु का जो कृष्ण अवतार था इसकी ये उपासना किया करते थे। ठीक है, कौन? आपके शंकर देव जी। ठीक है, तो और बाकी इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता था, ये हमने बताया। और इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, विष्णु के अवतार इनको जाना जाता था, शंकर देव को। ठीक है, और ये जो चैतन्य महाप्रभु है फ्रेंड, ये बंगाल में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। सेम वही प्रश्न है, चैतन्य, माधव, शंकरदेव, वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड इसका आंसर सी हो जाएगा। जो असम हो गया जिसे हम कामरूप कहते हैं, और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था, जो प्रवर्तन किया था, वो शंकरदेव ने किया था। ठीक है, शंकरदेव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैत से, एकेश्वरवाद से। फ्रेंड ये हैं आपके देखा जाए तो जो रामानुजाचार्य है वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित है, यानी कि आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि यहीं पे चीज़ें समझ लीजिए। देखिए शंकराचार्य थे। ठीक है, ये शंकराचार्य के शिष्य थे। कौन? रामानुजाचार्य। ठीक है, शंकराचार्य ने एक मत दिया जिसका नाम था अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। इनके मत के विरोध में 4 मत आए। ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने अपने गुरु के मत के विरोध में एक मत दिया। चूँकि वैचारिक मतभेद होते हैं, इनके भी थे। इन्होंने इनके अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने विशिष्टाद्वैत, यानी कि शंकराचार्य के मत के विरोध में 4 मत आए। एक आपका विशिष्टाद्वैतवाद है, दूसरा आपका द्वैताद्वैतवाद है, तीसरा आपका शुद्धाद्वैतवाद है, और चौथा आपका द्वैतवाद है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया रामानुजाचार्य ने, तो इसको समझ लीजिए क्या है। चूँकि रामानुजाचार्य जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए तो वो सगुण ईश्वर की भक्ति। आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको भक्ति के मार्गों के बारे में पता होगा कि सगुण ईश्वर भक्ति क्या है, निर्गुण ईश्वर भक्ति क्या है। सगुण ईश्वर, हम ईश्वर को एक आकार के रूप में, उसको एक रूप दे करके उसकी पूजा करते हैं, उसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर पूजा करते हैं, और भक्ति के द्वारा जो है हम ईश्वर की प्राप्ति करने का, मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। वही निर्गुण भक्ति है, निर्गुण जिसमें कोई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, हम उसमें ज्ञान के मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करने की बात करते हैं। तो चूंकि रामानुजाचार्य सगुण ईश्वर भक्त थे और ये विष्णु के उपासक, विष्णु धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। अब विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? इन्होंने बोला परम सत्ता के 3 स्तर हैं। ठीक है, परम सत्ता के 3 स्तर हैं, और ये 3 स्तर क्या है? ब्रह्म है, जीव है और अजीव है। ब्रह्म जो कि ईश्वर हो गया, जीव जिसको हम चित्त कह सकते हैं, और जो कि अजीव हो गया जिसे हम अचित्त कह सकते हैं या फिर प्रकृति कह सकते हैं। ये 3 स्तर हैं, और जो कि जिसकी बात करें, जो चित्त है और अचित्त है, यानी कि जो आपका जो चित्त हो गया, जो आत्मा हो गई, और जो अचित्त हो गई, जो कि प्रकृति हो गई, ये तीनों जो हैं वो विशिष्ट रूप हैं किसके? ब्रह्म के। ठीक है, ये दोनों ही विशिष्ट रूप ब्रह्म के हैं, और इनका ब्रह्म के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद में इन्होंने रामानुजाचार्य ने ये बात बोली। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 3 स्तर हैं किसके? परम सत्ता के। ब्रह्म हो गए, चित्त हो गए, अचित्त हो गए। जो चित्त और अचित्त है वो ब्रह्म के ही एक स्वरूप है। ठीक है, एक विशिष्ट स्वरूप है, और ब्रह्म के बिना इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको अद्वैतवाद समझाऊंगी तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, रिलेट करेंगे चीज़ों को तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। आगे मैं आपको समझाती हूँ कि अद्वैतवाद क्या है और किस तरीके से ये जो बाकी इनके मत के विरोध में जो 4 मत आए थे वो किस तरीके से भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने या फिर रामानुज ने।
तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने, ठीक है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। बात करें फ्रेंड वल्लभाचार्य की, तो ये जो थे ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा थे। देखिए वैष्णव धर्म के जो कृष्ण मार्गी शाखा मतलब कृष्ण के उपासक थे, और इन्होंने क्या दिया, शुद्ध अद्वैतवाद दिया। देखिए अब इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद क्या दिया, इन्होंने बोला जो ब्रह्म है, जो जीव है, जो जगत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म, जीव और जगत, ठीक है, ये तीनों क्या है, पूरी तरीके से पृथक पृथक हैं, ठीक है। ये तीनों पृथक पृथक होते हुए भी पूर्ण रूप से एक हैं, और तीनों ही ब्रह्म के एक शुद्ध रूप है। देखिए इन्होंने क्या बोला कि ये ब्रह्म है, जीव और जगत, ये तीनों पृथक हैं, लेकिन ये तीनों पृथक होते हुए भी एक ही हैं, और ये ब्रह्म के क्या हैं, शुद्ध रूप हैं। इन्होंने बोला कि इन्होंने वल्लभाचार्य को फ्रेंड अग्नि का अवतार माना जाता था, ठीक है, और इन्होंने वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के अनुयायी थे, यानी कि सगुण भक्ति के अनुयायी थे, ठीक है, वल्लभाचार्य। चलिए, और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ें बताती चल रही हूँ कि आगे भी अब आपको रिलेट करना पड़ेगा, बार बार मैं चीज़ें नहीं रिपीट करूँगी। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है, शिवरी, नारायण, बिलासपुर, रतनपर या फिर चंपारण। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी, चंपारण। ये जो है वो वल्लभाचार्य, जिसे हम अग्नि का अवतार कहते हैं, और इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। फ्रेंड वल्लभ का मतलब होता है प्रिय। इनके जो माता पिता थे ना, इनको बहुत प्रेम करते थे, ये अपने माता पिता के बहुत प्रिय थे, तो इनके माता पिता ने इनका नाम वल्लभ रख दिया, तो वल्लभाचार्य। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय का जो है स्थापना किया था, और इनका जो जन्म हुआ था वो छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के जो जिला है जिसका नाम है रायचूर, ठीक है, तो रायचूर जिले में जो चंपारण है, उस चंपारण गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अद्वैतवाद रामानुज, विशिष्टाद्वैत शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है, ये पूछा है कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था, अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था, और देखा जाए तो जो आपका द्वैताद्वैतवाद है फ्रेंड, वो निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था, ठीक है, निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। चूँकि हमने अद्वैतवाद को समझ लिया था, विशिष्टाद्वैतवाद को समझ लिया था, अब माधवाचार्य के जो द्वैतवाद है उनको समझिए, ठीक है। देखिए पहले ये समझ लीजिए आपकी अद्वैतवाद क्या है, जो कि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। शंकराचार्य ने बोला कि इनका जो मत है अद्वैतवाद, उसके अनुसार जो ब्रह्म है और जो जीव है, ठीक है, ब्रह्म कह लीजिए, जीव कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये बोला शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद से। इन्होंने बोला कि हर जीव के अंदर ब्रह्म है, जीव के ही अंदर ब्रह्म है, और इन्हीं का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा भी बीच में फेमस हुआ था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे ही अंदर ब्रह्म है, और मैं इस ईश्वर को ज्ञान के द्वारा, ठीक है, ज्ञान के द्वारा मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ता जाएगा मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बड़ा इसके बारे में फेमस भी है, कि एक अंधेरे कमरे में एक रस्सी लटकी हुई है, कुछ लोग उसको क्या समझ रहे हैं, उस रस्सी को सांप समझ रहे हैं, और कुछ उसको रस्सी, उसमें फ़र्क एक्चुअली में वो वास्तविकता में तो वो रस्सी है, लेकिन ये कौन समझ पाएगा, जिसके पास ज्ञान होगा, ठीक है, तो जो ज्ञानी होगा उसी को वास्तविकता पता होगी कि वो रस्सी है या सांप है, ये चीज़ आपको ज्ञान के द्वारा पता चलेगी। और यही शंकराचार्य ने बोला कि हमारे ही अंदर, हर जीव के अंदर जो है वो ब्रह्म है, और ज्ञान के द्वारा जो है वो ब्रह्म जो है वो अपने अंदर, वो जीव जो है अपने अंदर जो है बसे हुए ब्रह्म को जान जाएगा, और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। यानी कि इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए शंकराचार्य ने ज्ञान का मार्ग बताया, ठीक है। इन्हीं के मत के विरोध में जो चार मत आए, इन्होंने जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने बोला, उन्होंने बोला नहीं, जो जीव है 3 स्तर बताए, जीव और आपके
जो चित्त है, अचित्त है, ये तीनों ही अलग अलग हैं, जिसमें से कि दो आपका चित्त और अचित्त जो है वो ब्रह्म के स्वरूप है। और इनको भक्ति के द्वारा रामानुजाचार्य ने बोला भक्ति के द्वारा हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक इसी तरह फ्रेंड द्वैतवाद जो कि माधवाचार्य के द्वारा दिया गया, इन्होंने बोला ब्रह्म और जीव दोनों पृथक हैं। ठीक है, किसने बोला? माधवाचार्य ने बोला कि ब्रह्म और जीव दोनों पृथक है। एक क्या है? एक प्रार्थना करने वाला है और दूसरा प्रार्थना को स्वीकार करने वाला है। यानी कि जब दो ही करता, एक करने वाला एक प्रार्थना को कर रहा है और दूसरा प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है, तो दो अलग अलग हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। ये द्वैतवाद सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया। इसी के देखा जब द्वैत भी समझ लेते हैं, जो निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया। निम्बकाचार्य ने फ्रेंड सनक संप्रदाय की स्थापना किया था। तो द्वैत के अनुसार इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को सम्मिलित कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इन्होंने बोला कि द्वैत और अद्वैत दोनों को इन्होंने सम्मिलित किया। इन्होंने बोला ब्रह्म, जीव और अजीव ये तीनों पृथक हैं, इनका स्पष्ट रूप से भेद है। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से पृथक है। इनका स्वभाव, इनका गुण, इनका जो अभिव्यक्ति है वो तीनों पृथक पृथक है, परंतु उसके बावजूद भी इनका जो तात्विक तत्व है, इनका जो तात्विक स्वरूप है वो एक ही है। ठीक है, अंत में इन्होंने ये भी बोल दिया, अद्वैत भी बोल दिया। एक तो द्वैत के अनुसार इन्होंने बोला कि सब कुछ पृथक पृथक है, इनके स्पष्ट विभाजन किया गया है। ठीक है, लेकिन तात्विक, इनका जो तात्विक तत्व है, इनका जो तात्विक स्वरूप है वो एक है। ठीक है, किसका? जीव, अजीव और चिव का। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने द्वैतवाद में निम्बकाचार्य ने ये चीज़ प्रतिपादित किया। ये चारों जो है मत, जो कि शंकराचार्य के मत के विरुद्ध में थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद को समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीजक संत दयालु। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा क्या दे रहा है कथन कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड देखा जाए ये दोनों गलत है। ठीक है, ये IAS प्री 2014 में ये प्रश्न आया था। ये दोनों गलत है। कैसे? जो बीजक संत दयालु के उपदेशों का संकलन नहीं है, ये कबीर के उपदेशों का संकलन है, जिसको संकलित किया था इनके शिष्य भागदास ने। ठीक है, भागदास ने। फ्रेंड देखिए, कबीरदास जो थे ना वो निरक्षर थे, उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था, वो लिखना नहीं जानते थे। तो चूंकि वो लिखना नहीं जानते थे, वो जो उनके उपदेश थे, जो उनके ज्ञान थे, उनको संकलित उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। तो जो उनके उपदेशों का संकलन, जिसको बीजक कहा गया, तो बीजक जो था वो उनके एक शिष्य भागदास के द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, और इसी बीजक को फ्रेंड जो कबीर पंथी संप्रदायों को मानने वालों को पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। जो बीजक है, जो कबीर पंथ के संप्रदाय को मानते हैं, उनके लिए आपका देखा जाए तो पवित्र ग्रंथ है बीजक। पुष्टि मार्ग के दर्शन की अगर हम बात करें तो ये माधवाचार्य के द्वारा नहीं दिया गया था, ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग, या फिर जिसे शुद्ध द्वैत भी कहते हैं, शुद्ध द्वैतवाद भी कहते हैं, इन्होंने ईश्वर के अनुकंपा के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताया। विशिष्ट मार्ग के द्वारा, मतलब आप ईश्वर की आराधना करो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी, रामानंद के द्वारा भक्ति जो है, भक्ति संत ने, ये पहले संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का जो है, हिंदी का प्रयोग किया था। इनके बारे में फ्रेंड बात करें तो जो रामानंद थे, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था और फ्रेंड इनको माना जाता है ये शंकराचार्य के जो शिष्य रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। ये दक्षिण में गए होंगे, उनसे शिक्षा दीक्षा ली होंगे, फिर उत्तर में आए होंगे, फिर उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो इनके ऊपर एक श्रेय ये भी जाता है इन पे कि भक्ति आंदोलन का जो उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये सगुण ईश्वर के भक्त रहते हैं। ठीक है, सगुण ईश्वर की भक्ति करते हैं और ये बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर भक्ति को, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन मांगते हैं। और इसी के साथ साथ ये प्रथम संत हैं जिन्होंने विष्णु उपासना के स्थान पे राम आराधना प्रारंभ किया। ठीक है, तो राम आराधना का प्रारंभ जो था
वो किसने किया था? वो भी रामानंद ने किया था। विष्णु उपासना के स्थान में जो राम आराधना का प्रारंभ रामानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद। कुंभन दास का, रामानंद का, रैदास का या फिर तुलसीदास का? तो फ्रेंड इनका जन्म जो है, रामानंद का जन्म जो हुआ था वो हुआ था प्रयाग में हुआ था रामानंद का जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कबीर शिष्य थे चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या फिर तुकाराम के? तो फ्रेंड जो कबीर शिष्य थे वो आपके बी रामानंद के थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीजक का रचयिता कौन है? देखिए, सूरदास, कबीरदास, रविदास, पीपाजी। तो फ्रेंड इसका आंसर बी ही होगा, जो कि इनके भागदास के द्वारा इसकी वो किया गया था, संकलन किया गया था इनके शिष्य भागदास के द्वारा। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे रचयिता माना जाएगा, बीजक जो है कबीर के ही इसको रचनाकार माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है सबद, अमर मूलक, साखी, रमैनी। ये देखा जाए यूपीएलडीए प्री 2002 में ये प्रश्न आया था, और उसके बाद देखा जाए यूपीपीसीएस प्री 2003 में ये प्रश्न आया था। बैक टू बैक ईयर लगे थे ये प्रश्न। तो पहली बात तो ये, पहले धर्मदास कौन है? देखिए, धर्मदास फ्रेंड ये हुआ जब कबीर की मृत्यु हो जाती है, कबीरदास की, तो कबीरदास के जो द्वारा जो कबीर पंथ बनाया गया था, ठीक है, कबीर पंथ की गद्दी पर जो बैठे थे वो धर्मदास बैठे थे। ठीक है, तो कबीर पंथ की गद्दी पर बैठने वाले, कबीर की मृत्यु के बाद कबीर पंथ की गद्दी पर बैठने वाले कौन थे? वो आपके धर्मदास थे। और कबीर और धर्मदास के जो मत, जो भी संवाद था, उसका जो संकलन था, उसके शीर्षक के अंतर्गत किया था, वो अमर मूलक शीर्षक के अंतर्गत किया गया था, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मूलक दास एक संत कवि थे, आगरा के, अयोध्या के, काशी के या फिर कड़ा के? तो फ्रेंड मूलक दास जो थे वो देखा जाए तो कड़ा के थे। ठीक है, कड़ा के ये संत कवि थे मूलक दास। और फ्रेंड ये मूलक दास जो थे ये कबीर के अनुयायी थे, प्रमुख अनुयायी थे ये कबीर के। ठीक है, कबीर दास के प्रमुख अनुयायी थे मूलक दास। और इनका जन्म देखा जाए तो 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा में हुआ था, कड़ा में हुआ, जिसको वर्तमान में हम कौशाम्बी जिला कहते हैं। ठीक है, वो कौशाम्बी जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? सुकालू था, चेतुराम था, विशाहू था या महंगू था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, महंगू दास था आपका जो घासीदास के जो पिता थे। जो संत घासीदास, इनका जो जन्म फ्रेंड 17 देखा जाए तो फ्रेंड इनका जो जन्म जो हम लोगों ने देखा था, हाँ सही था, इनका भी जन्म इसी समय हुआ था, 1756 में हुआ था इनका जन्म। और ये छत्तीसगढ़, चूँकि छत्तीसगढ़ पीसेस में ही आया था, तो छत्तीसगढ़ के जो आपका छत्तीसगढ़ का जो रायचूर जिला है वहाँ पे गिरौदीपुर, ठीक है, गिरौदपुरी जिले में, गिरौदपुरी गांव में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता जो थे महंगू दास थे, और इनकी फ्रेंड माता थी वो थी अमरौतीन। ठीक है, अमरौतीन इनकी माता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजा, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि शंकराचार्य के शिष्य थे रामानुज, रामानुज के चैतन्य महाप्रभु। बात करें इनके समय के बारे में तो शंकराचार्य फ्रेंड लगभग 8वीं शताब्दी में थे। ठीक है, रामानुज की फ्रेंड बात करें तो 1037 से लेकर के 1017, ठीक है, 1070 से लेकर 1137। और चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो 1486 से लेकर के फ्रेंड 1486 से लेकर के 1543, ठीक है, 1543 माना जाता है। और चैतन्य जो महाप्रभु थे फ्रेंड, इन्होंने बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किया था, गौड़ी वैष्णव धर्म की स्थापना किया था। और ये भक्ति, जो इनकी भक्ति का आधार था फ्रेंड, वो गायन था, नृत्य था, कीर्तन वगैरह जो था ना, वो इन्होंने ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया था। ठीक है, कीर्तन वगैरह का प्रचलन जो किया था चैतन्य महाप्रभु ने ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक या फिर कलानुक्रम, हमें अनुक्रम चुनिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कवि। ये देखा जाए यूपीपीसीएस मेंस 2014 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा देखा जाए तो ए हो जाएगा। ठीक है,
कबीर की बात करें फ्रेंड तो 13 इनका जो समय माना जाता है 1398 से लेकर के 1500 लगभग 18, ठीक है 1518 माना जाता है इनके समय को। लगभग माना जाता है कि इन्होंने जो है फ्रेंड इनके जो समय को लेकर के ना थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया कि शंकराचार्य के शिष्य थे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य फ्रेंड कबीर थे। और हमने आपको अभी बताया कि रामानंद का जो समय था वो लगभग माना जाता है 1117 से 1017 यानी कि 1017 से 1137। तो इनका भी समय लगभग इसी तरह होना चाहिए, लेकिन इतिहासकारों में इनके तो जन्म को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। तो इसलिए थोड़ा सा फिर भी जो आंसर दिया गया है वो यही दिया गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 1398 से लेकर के 1518। उसके बाद देखा जाए फ्रेंड गुरु नानक जो आते हैं, गुरु नानक का समय जो रहेगा 1469 से लेकर के देखा जाए तो 1500 लगभग 1539 माना जाएगा, ठीक है ये। फिर उसके बाद देखा जाए चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया तो 1486 से लेकर के 1543 था, ठीक है ये इनका था। और मीराबाई का फ्रेंड 1498 से लेकर के जो माना जाता है वो 1557 माना जाता है, ठीक है ये चीज़ समय माना जाता है। तो ये इन लोग का सीक्वेंस है। इनके शासक इस दौरान जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे ये भी पूछ देता है कौन से किसके समकालीन थे। तो इस समय का जब आपको तो समय पता रहेगा और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वंश थे उनका समय पता रहेगा तो आप यहाँ से जो है आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापित हुआ था, कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे? 6, 12, 24, 18। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी शिव की प्रतिष्ठा में। कहाँ कहाँ पे हैं फ्रेंड? एक आपका केदारनाथ हो गया, विश्वनाथ हो गया, बैद्यनाथ हो गया, और बात करें तो महाकालेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, और नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर हो गया, और घृणेश्वर हो गया, भीमशंकर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी हो गया। ये आपके 12 जो हैं आपके भगवान शिव की प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया था, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बार बार 2-4 बार देख लीजिएगा कहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न आ जाता है। ऐसे भी दे देगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 में से कोई 3 दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन एक नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रामानुज के अनुयायी को कहा जाता था, अनुयायियों को क्या कहा जाता था? शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या फिर अवधूत। ये यूपी पीसीएस प्री 1999 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। ये देखिए रामानुज जो थे वो सगुण ईश्वर की भक्ति क्या करते थे। बार बार मैं चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाला, थोड़ा समझने वाला। सगुण ईश्वर की भक्ति करते थे और इनके जो आराध्य थे वो विष्णु थे, ठीक है। विष्णु इनके आराध्य थे रामानुज के, ठीक है। और इन्होंने बोला कि पूर्ण भक्ति के द्वारा ही, पूर्ण श्रद्धा से अगर आप भक्ति करेंगे तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इनके अनुयायी जो थे वो वैष्णव कहलाए, क्योंकि ये वैष्णव जो थे, विष्णु के जो थे, विष्णु इनके आराध्य हुआ करते थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो मत दिया गया था फ्रेंड क्या था रामानुज के द्वारा? चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़। तो फ्रेंड इसके बाद जो थे इनका जो जन्म स्थल है वो ननकाना है, ठीक है। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था, इनका समय देख लीजिए 1469 से लेकर के 1500 लगभग 38 माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था पश्चिम पंजाब, जो कि वर्तमान पाक में है, पाकिस्तान में है, तो पश्चिम पंजाब के ननकाना साहब में हुआ था, जिसे हम तलवंडी कहते हैं, ठीक है। तलवंडी भी आ जाए तो ठीक है, उसी को हम ननकाना साहब कहते हैं। और ये कबीर के ही भांति निर्गुण भक्ति के जो ये उपासक थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे ये। और इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड वो हुई थी करतारपुर, ठीक है। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, जिसे हम डेरा बाबा, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है, डेरा बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जिसे हम ननकाना कहते हैं। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। करतारपुर कॉरिडोर अभी काफ़ी चर्चा में भी था। नेक्स्ट है हमारा जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया। फ्रेंड लोदी वंश की बात करें, हम लोगों ने बात किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश है लोदी वंश। और लोदी वंश का जो समय है फ्रेंड
51 से लेकर के 1526 पानीपत के युद्ध, ठीक है, बाबर का आक्रमण, पानीपत का युद्ध 1526। इस दौरान देखा जाए तो मात्र यहाँ पे चूंकि सिर्फ लोधी दिया, अगर तीनों शासक, चूंकि हमने क्या देखा, गुरु नानक का जन्म देख लीजिए 1469 से लेकर के माना जाता है 1500 अप्रॉक्स, कितना माना जाता था 38। तो इससे क्या लग रहा है कि पहला जो था लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी से लेकर के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी भी इनके समकालीन थे। चूंकि विकल्प में यहाँ पे सिकंदर लोधी दिया हुआ है तो आप सिकंदर लोधी लगाएंगे। तुगलक वगैरह का समय तो बहुत पहले ही रहता है, ठीक है। हुमायूं का समय उससे भी पहले रहता है। उसके बाद आएगा अकबर का समय जो है ये अकबर के समय, ये इनकी शुरुआत होगी, अकबर तो आएंगे 1556 के समय अकबर आते हैं, ठीक है। तो ये इनका समय रहता है इस तरीके से देने। तो बाकी ये देखें तो गुरु नानक जी के बारे में बात करें तो ये एकेश्वरवादी थे, ये भी एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे, अवतारवाद पे ये विश्वास नहीं करते थे और ये ईश्वर की निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे, निर्गुण और निराकार भक्ति की ये उपासना किया करते थे, ठीक है। इन्होंने लंगर प्रथा भी चलाई थी। फ्रेंड, इनके बारे में कहानी बहुत फेमस है कि इनके पिता ये जब छोटे थे तो ये चूँकि इनके परिवार जो थे खत्री ब्राह्मण, इनके परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता ने इनको 20 रुपए दिए थे और बोले थे जाओ व्यापार करो, जाओ अपना कुछ काम धंधा शुरू करो। तो ये रास्ते में जा रहे थे तो कुछ संत कवि लोग आ रहे थे और वो काफ़ी भूखे थे, तो उन्होंने इन सारे लोगों को, इन संत जितने थे उनको क्या किया कि खाना खिला दिया अपने उस 20 रुपए का। और जब शाम को घर लौट के आए तो उनके पिताजी ने पूछा कि तुमने 20 रुपए का क्या किया, तो इन्होंने बोला कि मैंने सच्चा सौदा किया, ठीक है, सच्चा सौदा किया। वो सच्चा सौदा क्या था फ्रेंड, उन भूख संतों को खाना खिलाया और यहीं से लंगर प्रथा की शुरुआत हो गई, ठीक है। जो लंगर प्रथा की शुरुआत होती है यहीं से, गुरु नानक देव के द्वारा जो रखी गई, गुरु नानक, ठीक है, लंगर प्रथा, यही था इनका सच्चा सौदा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कृष्ण, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद का है, दादू का है, नानक का है, रामानुज का है? तो ये आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। गुरु नानक के द्वारा ये जो है ईश्वर केवल मनुष्य का सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। ये गुरु नानक जी के द्वारा जो है ये चीज़ बोली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राणा रतन सिंह, राजकुमार भोज राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करें मीराबाई की, तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1498 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? ये हुआ था कुड़की, ठीक है, कुड़की जो कि मेड़ता, कुड़की मेड़ता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेड़ता यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था राजा रतन सिंह राठौर, ठीक है, राजा रतन सिंह राठौर जो कि मेड़ता के शासक थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी मीराबाई। मीराबाई का विवाह जो हुआ था वो देखा जाए सिसोदिया वंश के जो शासक है, मेवाड़ शासक जिनका नाम है राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, राणा सांगा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो राणा सांगा की ये बहू थी, राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज, उनसे इनका विवाह हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ ही वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है और फिर ये इन्होंने अपना जो बाकी का जीवन था, अपना जो समूचा जीवन है, इन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिया। चूँकि इनके बारे में एक बात है फ्रेंड, ये जब छोटी थी तो इनकी माँ ने एक छोटा सा भगवान कृष्ण की मूर्ति इनको दिया था खेलने के लिए और इस कृष्ण मूर्ति में ये इतना खो गई, इतना उस मूर्ति से इनको प्रेम था कि इन्होंने बाकी का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। एक तरीके से प्रेमी और प्रेमिका की तरह इनका था कि कृष्ण को प्रेमिका की तरफ इनसे प्यार किया करती थी, इनसे उनको माना करती थी, उनकी भक्ति किया करती थी, ठीक है। इस तरह की इनकी भक्ति हुआ करती थी जैसे सूफी संत वगैरह किया करते थे, ठीक है। इसी तरीके की इनकी भी भक्ति थी। तो कृष्ण की ये भक्ति किया करती थी और अपना पूरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। तो ये राजकुमार भोजराज की ये क्या थी? पत्नी थी। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान। तो ये छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2014 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है मीराबाई, ठीक है। मीराबाई ने कई, चूँकि मीराबाई भी फ्रेंड ऐसा इनकी जो अनुयायी हुआ करती थी, ये चूँकि मगन रहती थी, गीतें गाया करती थी, तो इनके साथ में जो इनकी अनुयायी हुआ करती थी वही संकलन किया करती थी, ठीक है। तो मीराबाई ने इन्होंने इनके बारे में बात करें तो इनकी जो भक्ति गीतों को जो है पदावली कहा गया, ठीक है। इनके भक्ति गीतों को क्या कहा गया? पदावली कहा गया। और इन्होंने
गीत गोविंद का, राग सोरठा का, नरसी का नायरा की रचना किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद जिसको जयदेव ने लिखा था, तो गीत गोविंद पे टीका भी मीराबाई ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों का उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबसे पहले तो जो आपका पहले तो नामदेव हो जाएंगे, और फिर उसके बाद देखा जाए तो नामदेव के बाद हो जाएंगे कौन, आपका कबीर हो जाएंगे। कबीर के बाद देखा जाए तो आपका गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु नानक के बाद देखा जाए तो मीराबाई हो जाएंगी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो कबीर का समय फ्रेंड हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड चूँकि आंसर जो दे रखा है वो सी दे रखा है, तो कबीर का जो समय, इसको सीक्वेंस लगा लेते हैं। कबीर का समय देख लीजिए 1398 से लेकर के जो दिया है फिर 1518। ठीक है, फिर उसके बाद नामदेव का समय देखा जाए फ्रेंड, तो नामदेव का समय 1270 से लेकर के फ्रेंड जो समय दिया रहता है वो 1350 दिया रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो गुरु नानक का फ्रेंड जो गुरु नानक का समय देख लीजिए तो 1469 से लेकर के फ्रेंड 1500 जो कि 38 था। और फिर उसके बाद मीराबाई का समय देखा जाए तो 1400 से लेकर के 1498 से लेकर के देखा जाए तो 1557। ठीक है, वृंदावन में इन्होंने अपने प्राण को, मतलब इन्होंने, इनकी जो मृत्यु हुई थी वृंदावन में, मीराबाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये बाकी ये था आपका समय, देख लीजिएगा और इसको लगा लीजिएगा सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। ठीक है, बाकी ये तीन जो थे वो सगुण भक्ति के अनुयायी थे। सगुण भक्ति क्या करते थे, कृष्ण की उपासना किया करते थे। नामदेव की फ्रेंड बात करें तो नामदेव थे वो निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे। ठीक है, क्योंकि आप इस्लाम में भी देखेंगे तो इस्लाम में किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, वहाँ पे ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक इसी तरह नामदेव जो थे वो निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास और जो कठोर शरीर साधना मार्ग का ये क्या करते थे, विरोध किया करते थे। तो एक तरीके से इनकी जो पूजा पद्धति थी वो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लगती थी। तो इसलिए इनका बाकी जो है चैतन्य हो गए, मीराबाई हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, ये तीनों जो थे ये सगुण भक्ति के उपासक थे। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, प्रयागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, यानी कि 1526। ठीक है, इसी समय लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर जो था वो सत्तारूढ़ हुआ। कौन थे? इनका जो आंसर फ्रेंड हो जाएगा 32 का देखा जाए तो बी, केवल आपके गुरु नानक। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड अगर गुरु नानक की बात किया जाए तो गुरु नानक का समय क्या था, 1469 से लेकर के देखा जाए तो 1538। ठीक है, 1538 ये गुरु नानक का समय था। तो इसी समय इनका माना जाता है कि ये सत्तारूढ़ हुए। और बाकी दादू की बात करें तो जो दादू दयाल हैं वो हैं 1544 से लेकर के 1603। ठीक है, 1544 से लेकर के 1603 हो गए। और त्यागराज तो फ्रेंड अभी ये बिल्कुल देखा जाए बहुत पास में था, 1767 से लेकर के 1867। ठीक है, 100 वर्षों तक रहे थे ये, तो ये चीज़ था। और फ्रेंड इनके तारीखों में थोड़ा सा कहीं कहीं अलग दिया होगा, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाइएगा कि यहाँ पे ये, क्योंकि कुछ पुस्तकों में, कुछ बुकों में कुछ और है, कुछ बुकों में कुछ और है। तो कुछ विद्वानों में इनके जन्म तिथि को लेकर के थोड़ा बहुत मतभेद है, थोड़ा बहुत किताबों में ऊपर नीचे है, लेकिन लगभग कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ भक्ति संत दिया है, दूसरी तरफ उनका व्यवसाय दिया है। देखिए वही प्रश्न आ गया, इसीलिए मैंने उस समय पहले आपसे क्षमा मांग ली थी। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, जहाँ एक तरफ भक्ति संत है और दूसरी तरफ उनके जो व्यवसाय है, एक तरफ नामदेव, कबीर, रविदास, जिसे हम रैदास कहते हैं। रैदास की ही शिष्या थी फ्रेंड मीराबाई। फिर सेना। तो फ्रेंड इसके हम डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं और इसका डायरेक्ट जो आंसर है बी, यानी कि जो रामदास थे, जो नामदेव थे वो दर्जी थे। ठीक है, कबीर दास जो कि एक जुलाहा थे, रविदास की जिसे हम रैदास कहते हैं वो मोची थे, और सेना जो कि एक नाई थे। ठीक है, ये इनका व्यवसाय हुआ करता था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? वैष्णव, शैव, बौद्ध, सूफी। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए।
ये हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय के ये संबद्ध थे चैतन्य महाप्रभु। फ्रेंड, इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, ठीक है, नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था बंगाल के। और इनके बारे में बात करें तो ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के जो थे उपासक थे, कृष्ण मार्गी शाखा के ये उपासक थे। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय या गौड़ी वैष्णव धर्म की स्थापना किया, जिसे हम मध्य गौड़ी संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने इनके अनुयायी जो थे, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, इनको कृष्ण का अवतार मानते थे, ठीक है, कृष्ण का या विष्णु का अवतार मानते थे। किसको? चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है, इनके अनुयायी इनको मानते थे। इन्होंने भक्ति आधार नृत्य, ठीक है, नृत्य और गायन था इनका, जो भक्ति आधार था वो नृत्य करो गायन करो, ये इनका आधार था, इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति में इन्होंने कीर्तन, ठीक है, कीर्तन प्रथा और साथ ही साथ जोड़ी करताल की प्रथा को इन्होंने प्रसिद्ध किया था। कीर्तन और जोड़ी करताल प्रथा को किसने प्रसिद्ध किया था? वो किया था चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर और तथा हुमायूं। ये यूपीबीसीएस स्पेशल 2004 में ये प्रश्न आया था। फ्रेंड, बात करें तुलसीदास के समय की तो 1532 से लेकर के, देखिए मैं भी थोड़ा सा भूल जाती हूँ, थोड़ा टाइम का किसी को भी भूल जाएगा, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होती है तो उसको आप लोग सुधार लिया करो, मैं चूँकि बता देती हूँ आगे। तो 1532 से लेकर के देखा जाए तो 1623, ठीक है। ये कौन सा समय है फ्रेंड? देखा जाए तो ये किसके, इनके समय का देखा जाए तो कौन थे? ये अकबर और जहांगीर के समय में थे, ठीक है। अकबर जो थे इनके समकालीन थे और जहांगीर का भी समय देखा जाए तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का, फिर शाहजहां आता है। और इन्होंने अकबर काल में ही इन्होंने रामचरित अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना इन्होंने तुलसीदास ने अवधी भाषा में अकबर के काल में किया था। देखिए अकबर के समय में आईने अकबरी की रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। कई पुस्तकों में ये लिखा है कि अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख मिलता है, तो फ्रेंड लेकिन नहीं, तुलसीदास का उल्लेख हमें आईने अकबरी में नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनके समकालीन थे, लेकिन हमें तुलसीदास का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसके समय में रामचरितमानस का इन्होंने वो किया था, रचना किया था? तो अकबर के काल में किया था, ठीक है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। रामचरित नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसी, वाल्मीकि, सूरदास, वेदव्यास। तो फ्रेंड तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया था किस भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भाषा पूछता है किस, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, ठीक है। अवध वाला क्षेत्र था, राम जी अवध क्षेत्र से संबंधित थे तो अवधी भाषा, कृष्ण से संबंधित कुछ होगा तो याद रखिएगा ब्रज भाषा, ऐसी चीज़ें थोड़ा रिलेट कर लिया करिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास ने नहीं की थी? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। इन्होंने देखे इनके जो प्रमुख 12 ग्रंथ थे, ठीक है। 5 इसमें से बृहद ग्रंथ थे, छोटे जो 7 जो लघु थे, तो 12 ग्रंथों की इन्होंने रचना किया था। इन्होंने तुलसीदास ने, जिसमें से देखा जाए तो इनका जो नहीं था वो था डी, साहित्य रत्न जो था वो नहीं इन्होंने किया था। बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचना किया गया। रामचरितमानस की तुलसीदास ने रचना किया। और बात करें तो दोहावली की रचना किया इन्होंने, पार्वती मंगल की, जानकी मंगल की, सतसई, ये सारी रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्त माला, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। तो फ्रेंड ये जो आंसर सी है वो गलत है। बाकी देखा जाए तो ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास रक्तमाला का रचना किया था, लेकिन रसखान के द्वारा रसक प्रिया का नहीं किया गया था, बल्कि आचार्य केशव देव के द्वारा, ठीक है। आचार्य केशव चंद्र के द्वारा जो है रसिका प्रिया की रचना की गई थी। इनके द्वारा अन्य रचनाएं भी की गई थी, जैसे कि रामचंद्रिका की रचना किया गया था आचार्य केशव चंद्र के द्वारा। कवि प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया की रचना किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? आपके
रसिका प्रिया, ठीक है, ये इनके द्वारा जो है आचार्य केशव चंद्र के द्वारा किया गया था। उस्मान जो है इन्होंने चित्रावली की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से बरकरी संप्रदाय का संत था? निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव या फिर रामदास। ये देखा जाए यूपीपीसीएस मेंस 2002 और यूपीपीसीएस मेंस अगेन देखा जाए 2004 में ये प्रश्न आया था। तो निम्बार्की संप्रदाय का जो संत थे वो देखा जाए कौन थे, वो थे सी नामदेव, ठीक है। नामदेव जो थे वो ये बरकरी संप्रदाय के जो थे वो संत थे। फ्रेंड बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के दौरान दो संप्रदाय जो थे वो उभर के आए। ये दो संप्रदाय कौन थे? एक था बरकरी, ठीक है, बरकरी जो कि कृष्ण की उपासना करता था, एक आपका धरकरी, ठीक है, धरकरी। आपने अगर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पढ़ा होगा तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बरकरी संप्रदाय के देखा जाए जो संस्थापक माने जाते हैं वो ज्ञानेश्वर माने जाते हैं, ठीक है। ज्ञानेश्वर को जो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। और इस बरकरी संप्रदाय के जो भक्त थे, ठीक है, वो विठोबा के भक्त माने जाते थे। विठोबा जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इनके अन्य जिसमें इनके जो न्याय थे, एक नामदेव हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, दूसरा तुकाराम, ठीक है। तुकाराम भी जो थे वो बरकरी के थे, तुकाराम। और वहीं हम धरकरी की बात करें फ्रेंड, ये राम भक्त करते थे। ये राम भक्त जो थे वो धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके जो हम देखें जो आपके जो अनुयायी थे वो एक आपका रामनाथ हो गया, ठीक है, रामनाथ हो गया। और दूसरा देखा जाए तो एकनाथ हो गया, ठीक है। एकनाथ जो हो गया ये आपके धरकरी संप्रदाय के जो थे वो अनुयायी थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में या फिर वाराणसी में। ये राजस्थान प्रीसीएस प्री 2018 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड बरकरी संप्रदाय, अभी जस्ट हमने बात किया महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे, बरकरी और धरकरी। तो बरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ थी वो अवस्थित थी पंढरपुर में, ठीक है। बात करें पंढरपुर की फ्रेंड, तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था देखा जाए तो यहाँ पे पंढरपुर के देवता थे विठोबा, ठीक है। पंढरपुर के देवता विठोबा, देखा जाए तो विठोबा या फिर हम इसे विट्ठल स्वामी भी कहते हैं, ठीक है। विट्ठल स्वामी, विट्ठल देव, ठीक है, विट्ठल देव नाम सुना होगा आपने। यहाँ पे फ्रेंड बहुत बोर्ड पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें फ्रेंड, तो जो विट्ठल देव थे इनको कृष्ण का अवतार माना जाता था, ठीक है। ये कृष्ण के अवतार माने जाते थे। और विट्ठल देव जो मंदिर है, विट्ठल देव का जो मंदिर था, ठीक है, विट्ठल देव का जो मंदिर था उस मंदिर के चारों ओर केंद्रित था, ठीक है। कौन? आपका ये जो भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में था, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन तो वो बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ भी जो हुआ था पंढरपुर में। तो पंढरपुर में जो एक देवता विट्ठल स्वामी का मंदिर था, विट्ठल स्वामी के मंदिर के चारों ओर जो था महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था, जो कि बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ हुआ करता था। पूछ सकता है विट्ठल जो थे, विट्ठल देव जो थे वो किसके स्वरूप माने जाते, किसके अवतार? कृष्ण के अवतार माने जाते थे। और धरकरी जो थे वो राम के जो थे राम भक्त थे, वो धरकरी थे, ठीक है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। IAS प्री 2006 में प्रश्न आया था। तो भक्त तुकाराम जो थे वो किसके समकालीन थे फ्रेंड? वो समकालीन थे देखा जाए तो सी जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। इनका समय देख लीजिए तो 1598 से, ठीक है, 1598 से 1650 माना जाता है, ठीक है। तो ये मुगल सम्राट जो थे फ्रेंड, ऐसे देखा जाए तो ये अकबर के भी समकालीन थे, ठीक है। इनका जो समय देख लीजिए तो ये जो थे समकालीन थे, ये अकबर के भी समकालीन माने जा सकते हैं। तो ये अकबर के समकालीन हो गए, जहांगीर के भी ये समकालीन हो गए, शाहजहां के भी ये समकालीन हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी ये समकालीन हो गए। कौन? भक्त तुकाराम जो थे किसके थे? बरकरी संप्रदाय के थे, ठीक है। ये कौन? आपके तुकाराम, बरकरी संप्रदाय। और इनको फ्रेंड तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का कबीर। तो पूछ सकता है कि महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है? भक्त तुकाराम को कहा जाता है। बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे और ये समकालीन थे। वैसे जहांगीर दिया हुआ है इसमें, लेकिन देखा जाए इनके समय के अनुसार तो अकबर भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था?
नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। IAS प्री 2010 में ये प्रश्न आया था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं है वो देखा जाए तो नागार्जुन नहीं है, बाकी भक्ति आंदोलन के तुकाराम भी हैं, त्यागराज भी हैं, वल्लभाचार्य भी हैं, बाकी नागार्जुन जो है वो नहीं है। नागार्जुन के बारे में बात करें तो फ्रेंड ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में ये शून्यवाद के संस्थापक थे, ठीक है। शून्यवाद के संस्थापक आपके नागार्जुन जो हैं वो माने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी चीज़ें थी, जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने एक एक करके देखा। नेक्स्ट क्लास में हम सूफी आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ये चैप्टर मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ था, इवन मुझे समझाने में भी बहुत वो लग रहा था कि कैसे किस तरीके से आपको समझाया जाए। उम्मीद है अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो लाइक करना नहीं भूलें, और आप अपनी बातों को जो है अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। और जो लोग कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं तो फ्रेंड उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिसलाइक करते हो तो सेशन को आप वो ज़रूर बताओ कि आपको कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं ठीक लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।